भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। जी हाँ, भारत में जो भी मिसाइलें दागी जा रही है वो मिसाइलें फ्यूज हो रही है। कारण क्या है, क्यों वो भारत में नहीं फट रही है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत के पास बहुत सारे ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो अभी इस वक्त लड़ाई में यूज हो रहे हैं। तो मैं बात करूंगा कि जो रशिया ने हमको यहाँ पर दिया हुआ था, जिसका नाम है कामी काजी ड्रोन। इसको जो दिया गया है S-400 मिसाइल सिस्टम नाम इसको दिया गया है। तो ये जो रशिया ने हमको बहुत पहले दे दिया था, तो कब दिया था, किस समय दिया था, आज सारा कुछ इस बारे में मैं जानकारी करूंगा। और जो मिसाइलें पाकिस्तान से आ रहे हैं वो हवा में क्यों डिस्पोज हो रहे हैं, अगर वो हवा में डिस्पोज नहीं होते, हवा में उनको एकदम ध्वस्त नहीं करते, तो यहाँ पर भारत में भी यहाँ पे तमाम तबाही देखने को मिलती। तो बने रहना चैनल में। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा पेज में आपके लिए सारी जानकारी जुटा रहा हूं कि जिस समय यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही, जब से पहलगाम में अटैक करा था उसके बाद मोदी सरकार ने एकदम एक्शन ले लिया है। गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने एकदम एक्शन ले लिया है। एयरफोर्स और भारत के जो आर्मी के जो जवान है, बीएसएफ के तमाम जवान जो है इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बॉर्डर में किस किस तरह का हो रहा है। जो सिस्टम है ना, जो ये रशिया ने पहले दिया था S-400 मिसाइल सिस्टम, ये है क्या, ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूं कि ये मिसाइल है क्या और किस तरह से ये काम करता है। अगर जैसे कोई दुश्मन आपके ऊपर मिसाइल दाग रहा है तो वो शहर में फटने से पहले आसमान में कैसे फटता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आपको मैं छोटी सी एक वीडियो में प्ले करूंगा आपके सामने, क्योंकि यूट्यूब में ना ये सारी वीडियो प्ले करना एकदम अलाउड है नहीं। यही वो चीज है, आपको मैं दिखा देता हूं। यही वो S-400 है। ये जो ऊपर विमान जा रहा है, इस विमान को यह विमान हवा में डिफ्यूज कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, कोई भी चीज हो। देखो ये अभी इसको एकदम ब्लास्ट कर दिया इसको। तो ये वही चीज है, ये बैटरी सिस्टम है, इसके पीछे बैटरी लगी रहती है और ये किस तरह से मार कर रहा है ये। तो इसी के बारे में मैं आज चर्चा आपको करने जा रहा हूं। तो मिसाइल जो है रूस ने भारत को दी है। मोदी सरकार रूस की यात्रा पर गए हुए थे। वैसे भी रूस भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है पहले से ही। जब 1971 की लड़ाई हुई थी और 1962 की जो भी लड़ाई हुई थी, 1963 की जो भी लड़ाई हुई थी, उस समय रशिया ने भारत को काफी सपोर्ट करा हुआ था। तो अब भी सपोर्ट करेगा भारत को रशिया। और उससे पहले रशिया ने ये पूरी दुनिया में जो ये S-400 मिसाइल जो सिस्टम इसको नाम दिया गया है, हालांकि भारत में क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। यह पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक रशिया के पास है। रशिया के पास तो बहुत सारे हैं, मगर इस वक्त यह सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम एक भारत के पास है और एक सिर्फ इंडिया के पास है। जो कोई भी मिसाइल अगर आएगी तो इसको हवा में बिल्कुल डिफ्यूज कर देगा। 30,000 करोड़ का है इसकी जो कीमत है। जो ये मिसाइल सिस्टम है S-400, इसकी जो कीमत है 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। अगर कोई खरीदना चाहे, वैसे ये मिलेगा नहीं, मगर 35,000 करोड़ का जो है ना, ये मोदी जी को गिफ्ट दिया है। किसने दिया है? व्लादिमीर पुतिन ने, राष्ट्रपति जो है ना रूस के व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह गिफ्ट में दिया हुआ है, न कि पैसे में। क्योंकि इसलिए दिया है कि भारत में काफी घनी आबादी होने के चलते कभी भी अगर किसी इस तरह की जरूरत पड़ती है तो इसलिए। हालांकि काफी अमेरिका ने काफी सवाल उठाए थे, काफी देशों ने बोला था कि नहीं मिलना चाहिए, अक्रम अक्रम बहुत सारी चीजें, मगर मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। तो ये 2018 में दिया गया था मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में। रशिया ने, रूस ने भारत को गिफ्ट में दिया था 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ का गिफ्ट रहते, तो सोचिए कितनी घनिष्ठता है रूस के साथ, भारत के साथ। पर इसको हम वैसे डॉलर में करें तो $5.4 मिलियन इसकी कीमत। अगर हम डॉलर में आ गए तो $5.4 मिलियन इसकी कीमत है। भारत में इसको क्या कहते हैं? भारत में इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र।
भारत ने इसको नाम दिया है सुदर्शन चक्र, जैसे श्री कृष्ण भगवान का था सुदर्शन चक्र, इस तरीके से इसका नाम दिया है क्योंकि ये रक्षा करता है। अगर कहीं पर भी कोई अटैक हो रहा है तो ये रक्षा करता है, तो ये नाम इसको दिया हुआ है। इसका काम यह है कि हवा में जो भी मिसाइलें आएंगे, पाकिस्तान छोड़े या फिर कोई भी दुश्मन भारत के ऊपर मिसाइलें छोड़ेगा, तो इसका काम है मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देना, हवा में ही उसको ध्वस्त कर देगा, बिल्कुल जमीन में नहीं पहुंचने देगा। लास्ट टाइम 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा, पंजाब के गोल्डन टेम्पल के आसपास पाकिस्तान ने एक मिसाइल छोड़ी थी, और वो इसी सिस्टम ने S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, इसी ने ही उसको हवा में ही डिफ्यूज कर दिया था ताकि नीचे नहीं फटा वो, नहीं तो काफी जनहानि वहां पर हो सकती थी। रशिया ने 2018 में दिया, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब भारत जो है एक ऐसा डिफेंस सिस्टम और मंगा सकता है, ऐसे खबरें आ रही है, मगर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। ये S-400 2026 में और आ सकता है। यह ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है, इसको सेट कर देंगे, रडार जैसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक इसमें सेंसर लगे हुए हैं, इसको ऑटोमेटिक सेट कर देना है और बॉर्डर पर रख देना है, और जैसे मिसाइलें आएंगी और ऑटोमेटिक यह प्रहार करेगा। यह बननी शुरू हुई थी, इसमें काफी साल लगते हैं। जो मिसाइल थी S-400 1980 में यह बनना चालू हुआ था। इससे पहले इसका जो नाम था S-200 था। S-200 को इसको रिप्लेस करके इसको S-400 में तब्दील करा गया। तो ये 1980 से मान के चलिए कि कम से कम 50 साल पहले, 45 साल पहले, अभी अगर 1980 से अभी तक का करें तो 45 साल पहले यह बनना चालू हुआ था। 45 साल पहले बनना चालू हुआ था और 2018 से पहले बन के तैयार होके रशिया ने इंडिया को यह गिफ्ट दे दिया था। तैयार हुआ था 2004 में, लगा लीजिए आप 1980 से 2004 में, तो 24 साल इसको बनने में लग गए। इतनी तकनीकी से, इतनी सुरक्षा को देखते हुए और किस हिसाब से इसको बनाया गया था, जो इसको 24 साल लग गए, तो इसमें काफी टेक्निकी यूज करी गई थी रशिया ने। ये अमेरिका के पास भी नहीं है, तो आज वह जो गिफ्ट दिया हुआ इंडिया को वो काम आ रहा है, क्योंकि रूस को पता था कि भारत में कभी इस तरह के हमले हो सकते हैं। भारत एक घनी आबादी वाला देश है, इसलिए इनको मैं गिफ्ट दे रहा हूं। क्योंकि बहुत लोग जो देश हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई थी कि हम नहीं देने देंगे, नहीं देना चाहिए, ऐसा वैसा, मगर मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी को मिला हुआ है ये गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि मित्रता ही ऐसी है। इसकी जो रेंज है, ये कितने किलोमीटर तक वार कर सकता है, ये भी सवाल आपके मन में होगा। ये कम से कम 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। यानी कि अगर आप हल्द्वानी में हो तो हल्द्वानी से मान के चलो आप दिल्ली से भी ज्यादा, हल्द्वानी से दिल्ली 300 है, अगर आना जाना करेंगे तो यहां से दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब तक ये वार कर सकता है, मतलब पूरा इतना एरिया कवर कर सकता है। यहां से दिल्ली कितना है, लगभग 260 किलोमीटर, तकरीबन 260 किलोमीटर तक, 260 का डबल करके भी 500 ही होता है। तो आप मान के चलिए हल्द्वानी से बहुत दूर तक ये पूरा उत्तराखंड को कवर कर सकता है, पूरे उत्तराखंड को ये कवर कर सकता है, और एक बार में 128 मिसाइलें गिरा सकता है। 128, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 128 मिसाइल। अगर आसमान में एक के बाद एक मिसाइल उड़ रहे हैं ना, तो 128 मिसाइल ये एक साथ गिरा सकता है यह सुदर्शन चक्र। और एक दो तो इसके लिए तो नॉर्मली बात है, एक दो तो ये आराम से गिरा सकता है। और इसमें बैटरी सिस्टम होता है, इसमें ये लाइट से नहीं चलता है, इसमें इतनी तगड़ी बैटरी होती है, ये सिर्फ बैटरी से चलता है, और इसमें प्लेटें वगैरह बहुत तकनीकी से इसको बनाया गया है।